सलाम कश्मीर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। आज इलेक्शन के हवाले से एक्स वाइस चेयरमैन ब्लॉक शांगस मिस्टर गुलजार अहमद शाह ने सलाम कश्मीर न्यूज़ के साथ खास बातचीत की। आपका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ कि आप जैसे लोगों की इस कौम को अशद ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे लोग इस माशरे के लोगों को उजागर करते हो। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बाकी जो आपने सवाल पूछा है कि लोकसभा इलेक्शन आज बढ़ चढ़ कर चल रहे हैं, तो मेरी एक राय है आम नास से कि उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि वो अगर आज सोच समझकर अपना वोट डालेंगे और उस लीडर को चुनेंगे जो लीडर उधर लोकसभा में जाकर पार्लियामेंट में जाकर इस कश्मीर की नुमाइंदगी अच्छी तरीके से करेगा तो बेहतर रहेगा। तो मेरी यही गुजारिश है आम खास आदमी से, उस शख्स से, उन बेरोजगार नौजवानों से जो दर बदर चल रहे हैं और अपना रोजगार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी, दरख्वास्त रहेगी, इल्तिजा करता हूं मैं उन नौजवानों से कि वो अगर मेहरबानी करके अपना वोट आज ज़ाया न करेंगे, उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि उनको पहले सोचना है कि हम अगर ये वोट डालेंगे तो हमारा ये वोट कल ज़ाया ना होना चाहिए, क्योंकि जो नौजवानों का मुस्तकबिल होता है वो उनके हाथों में होता है, वो किसी के पास नहीं होता है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मेहरबानी करके अपना वोट आज उस लीडर को देंगे जो उनकी बात पार्लियामेंट में कल रखेगा। लगता है कि आज महंगाई है, रोजगार नहीं है, घर में जो हमारी माएँ बहनें हैं हर कोई चूल्हा जलाती है वहां पे, लेकिन गैस भी महंगा हो रहा है। आपको लगता है कि कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव लाने की जरूरत है, यही तो मैंने बताया है। बदलाव अगर लाएगा तो वो आम इंसान के मुस्तकबिल में है। इसीलिए तो मैं हर किसी आम शहरी से गुजारिश करता हूं कि अगर वो आज अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, उस नुमाइंद को वोट देंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस नुमाइंद को वो वोट देंगे, मैं यहाँ से डिक्टेट नहीं करूंगा, अलबत्ता ये उनसे कहूंगा कि उनको सोचना चाहिए इस बार कि अगर हम किसी फर्द को वहां पे पार्लियामेंट में भेजेंगे, उस फर्द को भेजेंगे जो हमारी रहबरी करेगा, जो आम इंसान की रहबरी करेगा, वहां पे बात रखेगा, जो महंगाई है या और बेरोजगारी है, हमारे नौजवान, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो बेरोजगार लिखे पड़े हैं, घरों में बैठे हैं, अपना रोजगार ढूंढते हैं, दर बदर कर रहे हैं बेचारे, तो अगर वो आज अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह वो रहमान हमें कल पछतावा न होगा। कम से कम तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों में काफी जोश पाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप किस नजरिए से देखते हैं इस इलेक्शन को? बिल्कुल, अगर आज 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसी जोश में आम इंसान को होश रखना चाहिए, क्योंकि जोश में होश खोने, अगर आम इंसान ने होश खोया तो मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट जो निकलेगा कल वो गलत निकलेगा। इसलिए उनको मैं जोश में होश रखने की कोशिश जरूर रखनी चाहिए। आज उनको इसीलिए अपना फैसला करना है कि हम उस नुमाइंद को वोट देंगे जो हमारी रहबरी करेगा कल। खासकर जो कि अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मतलब इसको एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है, तो क्या लगता है कि यहाँ आपको यहाँ पे अनंतनाग राजौरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौन सी उम्मीदवार को, कौन सी पार्टी को ज्यादा एक्सेस है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस पार्टी को ज्यादा अहमियत है या कौन पार्टी यहाँ पे जीतना चाहिए, लेकिन अलबत्ता हमें पार्टी से कोई वाबस्ता नहीं है। अलबत्ता मैं लोगों से दोबारा गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अगर वो आज अपनी तरफ पहले सोचेंगे, अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, अपने भाइयों से पूछेंगे, कहेंगे कि हम कौन सी राह इस्तेमाल करेंगे, किस राह पे चलेंगे जो कल हमें किसी और की तरफ गलत और की तरफ ना भटक देंगे। तो इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके वो आज खुश हवास में अपना वोट डालेंगे उस नुमाइंद को जो कल हमारी
बात पार्लियामेंट में उजागर करेगा। गुलजार साहब, आखिर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, आप नौजवान हैं, बिल्कुल, यहाँ पर मतलब अनंतनाग राजौरी या खासकर पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैंने भी अपने दोस्त देखे हैं, चाहे अनंतनाग में देखे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्टों में देखे हैं, पीएचडी करके अभी तक बैठे हैं, बीएससी एमएससी, बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो वो भी कभी कभी आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो मैं उनसे आज गुजारिश करता हूं, जो आप साहिबान 10 साल से आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, तो आज उनको मौका है कि अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का। इसलिए मैं उनसे फिर भी दोबारा गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके वो अपना वोट उस नुमाइंदे को देंगे जो उनको कल अपनी बात पार्लियामेंट में रखेंगे। तो तब दोबारा उनको फिर महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उनको पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने वोट गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़कर कि वो अपना आज फैसला अच्छी तरीके से करेंगे, किस नुमाइंदे को वोट देंगे, कल पछतावा नहीं होना चाहिए। जम्मू व कश्मीर अपने पार्टी ने पीर को बारामूला लोकसभा हलका पर सजाद गनी लोन की क़ियादत वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान किया। ये ऐलान सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बुखारी ने कहा कि वो सजाद लोन की हिमायत कर रही है क्योंकि वो एक नए वजन के साथ सियासत में एक नए दौर की नुमाइंदगी कर रही है। उन्होंने मशवरा दिया कि पुरानी सियासतदानों को सियासत से रिटायर होने पर गौर करना चाहिए ताकि इस नए वजन को जड़ पकड़ने दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी लड़ाई रियासत की बहाली और मुलाजमत और ज़मीन के हुकूक की बहाली के लिए है। बुखारी ने जेलों में बंद बच्चों की हालत ज़ाहिर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जबकि कुछ को रहा कर दिया गया है, तकरीबन 1400 कैदे हैं और वो इनकी रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। लो ने हफ्ते को अल्ताफ बुखारी से अपील की कि शुमाली कश्मीर में वोटों की तकसीम को रोके और हमारा साथ दे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सजाद लो ने अल्ताफ बुखारी का हिमायत देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पीर की शाम पेश आने वाले वाक़े के बाद जम्मू व कश्मीर के ज़िला राजौरी में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि राजौरी ज़िला के शारदा शरीफ इलाके में पीर की शाम मुश्तबा मिलिटेंटों ने टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में फौजी एहलकार का भाई मोहम्मद रजा को वलद मोहम्मद अकबर गोलियां लगने से बरसर मौके ही जान बहक हुआ। ज़राए ने बताया कि इस वाक़े के बाद राजौरी में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद सिक्योरिटी एहलकार को जगह जगह तैनात कर दिया गया है और वाक़े की बड़े पैमाने पर जांच चल रही है। इनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों की तलाश के लिए इस इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुस्तदिका इतला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरनकोट में इतवार के रोज़ एक ऑपरेशन के दौरान कामरुद्दीन नामी एक हेड मास्टर को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद किया था। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि अगर बीजेपी एक बार फिर इक़्तिदार में आएगी तो जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इम्कानात तारीख हो जाएंगे। श्रीनगर में नामनिगारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होंगे या नहीं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन मैं बीजेपी के अज़म से मायूस हूँ जो एक बार फिर इक़्तिदार में आने की सूरत में अदालत उज़्मा की हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी रूस में पुतिन की तरह जिंदगी भर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, गुलाम नबी आज़ाद, सजाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी को खुद का जायज़ा लेना चाहिए कि वो किस के लिए काम कर रहे हैं और इन पर जोर दिया कि वो इन लोगों की हिमायत करने के अपने फैसले पर नज़रसानी करे जो मुस्लिम मुखालिफ है। उन्होंने तीनों की हिदायत के लिए दुआ की। वादी में गैर तयशुदा बिजली की कटौती के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए एनसी सदर ने कहा, ये बहरान आने वाले दिनों में कमज़ोर पड़ सकता है और अगर भाजपा को इख्तियार मिला तो सूरत हाल मज़ीद अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी। दीजिए अपने मेज़बान इम्तियाज़ अहमद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।